अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम एक्सेल में मार्कशीट क्रिएट करना सीखेंगे जो कि टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्कशीट क्रिएट कर रखी है और मार्कशीट क्रिएट करते वक्त कुछ फार्मूलाज को यूज़ करते हैं और कुछ कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो वो सभी फार्मूलाज और कंडीशंस हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो सारे फार्मूलास मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं इनको मैं कर देता हूँ डेल और बेसिक से यानी कि स्टार्ट से लेकर के मैं आपको एंड तक सारा कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑब्टेन मार्क्स में जो फार्मूला यूज़ होता है वो सबसे सिंपल फार्मूला यूज़ होता है। आपने सम का फार्मूला यूज़ किया होगा कई बार और उसकी एक शॉर्टकट की है आल्ट प्लस, यानी कि आप आल्ट प्लस प्रेस करें तो यहाँ पे सम का फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। जिस तरह मैं यहाँ पे आल्ट प्लस यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने रेंज भी खुद सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे सम भी खुद ब खुद टाइप कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि रेंज जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स की आए, तो मैं रेंज यहाँ पे खुद डिफाइन करूँगा एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे पकड़ के ड्रैग करूँगा या मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नीचे तक जहाँ तक मेरा डेटा फैला हुआ है 10 तक, वहाँ तक ऑब्टेन मार्क्स फिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं परसेंटेज के फार्मूला के बारे में। ये सीधा सीधा मैथ है, आप मैथ को तो जानते होंगे। अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो परसेंटेज आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स को मैं डिवाइड करूँगा टोटल मार्क्स के साथ एंड देन एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो कर देता हूँ जनरल। जैसे ही आप यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से कुछ नंबर्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे इन्हें पकड़ के नीचे इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ और ये देखें ये परसेंटेज जैसा तो नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट इसका चेंज करेंगे परसेंटेज पे इस तरह से। तो अब यहाँ पे आपकी सारी टोटल परसेंटेज आ चुकी है। तो अब यहाँ पे डेसिमल्स भी हैं तो मैं डेसिमल्स को भी डिक्रीज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपकी टोटल जो है अच्छे यानी कि तरीके से परसेंटेज आ जाएगी। अब एवरेज के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इजी फार्मूला है, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज और ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आप ये सारे सब्जेक्ट्स के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे आपकी एवरेज भी निकल करके आ जाएगी। मैं इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ और आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे एवरेज भी आ जाएगी। और अब इसे भी मैं क्या करता हूँ कि जो इसके डेसिमल्स हैं उन्हें मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ इस तरह से। और अब बात करते हैं ग्रेड के फार्मूला के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा। मैं इधर सबसे पहले टाइप करूँगा इज इक्वल टू इफ़ और उसके बाद ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो ग्रेड है वो एवरेज के लिहाज से निकालूं, यानी कि अगर उसकी एवरेज होगी 90 तो उसका ग्रेड होगा A+, उसकी एवरेज 80 होगी तो उसका ग्रेड क्या होगा, अगर उसकी एवरेज उससे नीचे उसका ग्रेड क्या। तो इस तरह से हम इसके ग्रेड्स निकालेंगे, यानी कि इन सब स्टूडेंट्स के हम ग्रेड्स निकालेंगे। कैसे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एवरेज के सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर ये जो एवरेज है हमारी ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हो 90 के, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा। देखो जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, जो भी यानी कि ग्रेड आप यहाँ पे लिखवाना चाह रहे हो, तो वो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से। अब फिर से आप कॉमा लगाएंगे और फिर से आप दोबारा कंडीशन स्टार्ट करेंगे इफ़ ओपन ब्रैकेट एंड देन फिर से एवरेज का सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा 80 इस तरह से और फिर से कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे जो भी हम ग्रेड लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे फिर से इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये वाली लोकेशन हम दोबारा से यहाँ पे देंगे और ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर हो 70 के, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाएगा सी ग्रेड। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कॉमा और इफ़ लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन एंड देन फिर से यही लोकेशन हम सेट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 60 और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर से इन्वर्टेड कॉमास में हम यहाँ पे अपना ग्रेड लिखेंगे। और अब मैं चाह रहा हूँ कि 60 से जो नीचे जो भी स्टूडेंट है उसका जो ग्रेड आएगा वो आएगा C। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉमा लगा के तो एंड पे इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख दूँगा C। और अब यहाँ पे जितनी मैंने ब्रैकेट्स अपने फार्मूला में यूज़ की हैं वो मैं एंड पे लिखूँगा और मैं इसे एंटर कर दूँगा। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा ग्रेड आ चुका है।
तो मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं सब स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेड आ जाएंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ भी इफ़ की कंडीशन यूज़ होगी, मैं इज़ इक्वल टू इफ़ लिखता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम, ठीक है। और इसके बाद फिर से दोबारा से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाले अपने मार्क्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैं सारी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर हो 33 के तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाएगा कि भाई साहब वो बच्चा यहाँ पे है पास। और अगर इस बच्चे के 33 से बिलो यानी कि नीचे मार्क्स होंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा फेल, सिंपल। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। सो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। मैं फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ ताकि नीचे भी ये फिल हो जाए। अब यहाँ पे रैंक की बात करते हैं तो रैंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं इधर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू रैंक और ओपन ब्रैकेट। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एवरेज, यानी कि एवरेज के लिहाज से हम यहाँ पे रैंक निकालना चाह रहे हैं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फोर्थ पे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ये जो नंबर है वो किसी भी एक स्टूडेंट की एवरेज सेलेक्ट कर ली। अब फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में सब स्टूडेंट्स की जो एवरेजेस हैं वो यहाँ पे दे दूँगा। अब इसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि ऑर्डर, तो यहाँ पे मैं उसे जो ऑर्डर है वो 0 दे देता हूँ, ओप्स 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद हम करेंगे एंटर। सो एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रैंक है वो यहाँ भी एक आ रही है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि कई सारे जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वो मार्कशीट बनाते हैं तो रैंक का फार्मूला लिखने में वो गलती कर देते हैं। इसमें वो क्या गलती करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा रैंक का फार्मूला है मैं इसे डबल क्लिक करके एडिटेबल कर लेता हूँ और ये जो हमारा नंबर के साथ वाला रेफरेंस का सेक्शन है इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे लॉक। तो लॉक कैसे करेंगे, इस वैल्यू के दरमियान हम अपना कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन आ चुका है। इट मीन्स कि ये वाली हमारी वैल्यू जो है वो लॉक हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा इस वैल्यू को भी लॉक कर लूँगा F4 प्रेस करके और आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी लॉक हो चुकी हैं। अब मैं इसे कर देता हूँ एंटर और एंटर करके दोबारा मैं इसे पकड़ के जैसे ही नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं सब के जो रैंक हैं वो एक्चुअली अच्छे तरीके से आ चुके हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो भी MS एक्सेल को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।